एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मैसूर और सिख राज्य। पहला है, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। हैदर अली का मूल नाम क्या था? तो हैदर नाइक। हैदर अली किस सेना से उठकर शासक बने? तो वो मैसूर में सेना के पद पे थे, मतलब एक सैनिक थे। हैदर अली को किस युद्ध नीति में महारत थी? तो छापामार युद्ध में। हैदर अली को किस यूरोपीय शक्ति से आधुनिक युद्ध तकनीक मिली? तो फ्रांसीसी से। हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर की गद्दी संभाली? तो 1761 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने किसे हराया? तो अंग्रेजों को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई? तो 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का सहयोगी कौन था? तो मराठा निजाम और फ्रांसीसी लगभग थे, लेकिन मराठा और निजाम के साथ उसने गठबंधन बना लिया था, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने किस स्थान पर अंग्रेजों को बुरी तरह हराया? तो पोल्लीलूर के युद्ध में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। हैदर अली की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चित्तूर में। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना? तो टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब हुई? 1784 में। मंगलोर की संधि में क्या प्रावधान था? कि दोनों पक्ष जीते हुए प्रदेश लौटाएंगे। हैदर अली किस विदेशी शक्ति का सहयोगी था? तो फ्रांसीसी का। हैदर अली को किस उपाधि से जाना जाता था? तो मैसूर का सुल्तान। हैदर अली ने किस बंदरगाह पर अधिकार कर फ्रांसीसियों को व्यापार में मदद की? तो मंगलोर में। हैदर अली के समय मैसूर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो मैसूर को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि उस टाइम पे जो है वाडियार वंश का शासन था, जिसको खत्म करके हैदर अली ने अपना शासन शुरू किया। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? तो 1750 में। टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? तो देवनहल्ली में। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली। टीपू सुल्तान ने किसे गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की? तो मौलवी ख्वाजा अयाज। टीपू सुल्तान किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो टाइगर ऑफ मैसूर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की? तो मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी का आधा भाग किसे देना पड़ा? तो अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को। उनका सहयोगी कौन कौन था? तो मराठा और निजाम। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है कि ए, सी और डी तीनों होगा, इसीलिए अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को एकदम अप्रोप्रिएट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा?
तो अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान को किसने मारा था? तो ब्रिटिश सेना ने। टीपू सुल्तान किस आधुनिक हथियार के प्रयोग में अग्रणी थे? तो रॉकेट के। टीपू सुल्तान ने किस विदेशी शक्ति से मैत्री संबंध बनाए? तो फ्रांस से। टीपू सुल्तान ने अपनी मुद्रा पर कौन सा प्रतीक अंकित किया था? तो बाघ का। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को किस उपनाम से संबोधित किया? तो टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को भारत से निकालना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस संगठन की योजना बनाई? तो त्रिकुटी संधि का। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का सिंहासन किसे सौंपा गया? तो वापस से वाडियार वंश को। अब पंजाब शुरू करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1780 में। रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरांवाला में। रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो महासिंह। कहीं कहीं पे महो सिंह भी दिया जाता है। रणजीत सिंह की माता का नाम क्या था? तो राज कौर। रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया मिसल। रणजीत सिंह को किस उपाधि से प्रसिद्धि मिली? तो शेर ए पंजाब। रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कब किया? तो 1799 में। रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि कब मिली? तो 1801 में। रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कहाँ ग्रहण की? तो अमृतसर में। रणजीत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर सोने से मढ़वाया? तो श्री हरमंदिर साहिब उर्फ स्वर्ण मंदिर। रणजीत सिंह के दरबार में मुख्य फ्रांसीसी सेनापति कौन थे? तो वेंट्यूर। रणजीत सिंह की सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो खालसा सेना। रणजीत सिंह की सेना किस यूरोपीय शैली पर आधारित थी? तो फ्रांसीसी पर। रणजीत सिंह ने 1819 में किस राज्य पर विजय प्राप्त की? तो कश्मीर पर। रणजीत सिंह ने पेशावर कब जीता? 1823 में। रणजीत सिंह ने मुल्तान पर कब कब्जा किया? तो 1818 में। रणजीत सिंह के शासनकाल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कब हुई? 1809 में। अमृतसर की संधि के अनुसार रणजीत सिंह को किस नदी के पूर्व में विस्तार न करने की शर्त माननी पड़ी? तो सतलुज नदी। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में। मतलब इनकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो खड़क सिंह। रणजीत सिंह का शासनकाल किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पंजाब की एकता, सिख साम्राज्य की स्थापना और धर्मनिरपेक्ष शासन, ये सभी होगा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 में। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पहला उत्तराधिकारी कौन बना? तो खड़क सिंह। खड़क सिंह का शासनकाल कितने समय तक चला? तो मात्र 1 वर्ष। खड़क सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1840 में। खड़क सिंह के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह की मृत्यु किस कारण हुई? तो दुर्घटना, एक्सीडेंट में। रणजीत सिंह के बाद स्थायी रूप से सिख साम्राज्य का शासक कौन बना? तो दिलीप सिंह।
महाराजा दिलीप सिंह उस समय कितने वर्ष के थे जब वे राजा बने? तो 5 वर्ष के। महाराजा दिलीप सिंह के शासन में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो महारानी जिंदा कौर। अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845-46 में। पहला आंग्ल सिख युद्ध कहां कहां लड़ा गया था? तो फिरोज शाह, अलीवाल और सावराव में। पहला आंग्ल सिख युद्ध किसके नेतृत्व में सिखों ने लड़ा? तो लाल सिंह और तेज सिंह। पहले आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई? तो लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हो रही है? तो मार्च 1846 में। लाहौर की संधि के अनुसार किस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया गया? तो कश्मीर को। लाहौर की संधि के तहत अंग्रेजों को कितनी युद्ध क्षतिपूर्ति दी गई? तो 50 लाख रुपए। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1848-49 में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किस कारण से हुआ? तो मुल्तान विद्रोह के कारण। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किसने लड़ा? तो शेर सिंह और चतर सिंह अटारी वाला। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किस निर्णायक युद्ध से समाप्त हुआ? तो गुजरात के युद्ध से। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1849 में। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सा राज्य अंग्रेजों में मिला दिया गया? तो पंजाब। अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कब किया? तो 1849 में। अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के विलय के बाद महाराजा दिलीप सिंह का क्या हुआ? तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इस तरह से तुम्हारा ये भी खत्म होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।